आज की वीडियो उन सब के लिए है जो चाहते हैं कि उनका हफ्ता ना सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि सुकून से स्ट्रेस फ्री गुजरे। ख़ास तौर पर अगर आप घर चला रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं या फिर घर के रोज़मर्रा कामों में उलझे रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो शुरू हो रही है सुबह के टाइम से और नाश्ते में जो है ना, आज दिल चाह रहा था कि मैं मैंगो का शेक बना लेती हूँ, क्योंकि जितनी भी डाइट रूटीन मेरी पीछे रही है मैंने मैंगो ना ही खाया है और ना ही इसका शेक बनाया। हालांकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रूट है, तो सोचा कि चलें भी आज मैंगो शेक बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि अक्सर घरों में जो है ना पीलर नहीं होता है, ये जो वेजिटेबल्स को पील करने के लिए ना छुरी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो यकीन जाने कि अगर आप ये एक छोटा सा टूल है किचन का, अगर आप इसको रख लेते हैं ना, तो आपका काम जो 1 घंटे के अंदर होना यकीन करें चंद मिनटों में हो जाता है। यानी इतनी जल्दी आप इससे जो है ना आलू के छिलके, अपनी सब्जियों के छिलके इतनी जल्दी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इससे सब्ज़ी ज़ाया भी नहीं होती। यानी अगर आप छुरी वगैरह से उसके छिलके वगैरह उतारते हैं, चाहे आप तोरी की मिसाल ही ले लें, तो उसके छिलके वगैरह जब उतारते हैं ना तो वो काफ़ी मोटे उतरते हैं और एंड पे जो सब्ज़ी है बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तो कोशिश करें कि ये जो एक टूल है ये हमारी आसानी के लिए बना है, इसको लेके रख लें। और जब भी सब्ज़ी या फ्रूट वगैरह के आपने जो है ना वो पील्स उतारने हो, छिलके उतारने हो ना, तो इसी टूल का इस्तेमाल करें। एक तो बहुत जल्दी उतर जाते हैं और दूसरा जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी से भी उतर जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैं बना रही हूँ मैंगो का शेक, और आज जो है ना मैंने स्टीविया का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, क्योंकि मीठा जो है ना वो डाइट के अंदर ऑलरेडी बैंड होता है, मीठा नहीं खा सकते हैं, लेकिन स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये 0 कैलोरी होता है, इसके अंदर कैलोरीज नहीं होती हैं। तो ये कि फ्रूट इट्सेल्फ जो है ना मैंगो वैसे भी मीठा होता है, लेकिन आज बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चले थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना आम का शेक जो है ना बना के तैयार कर लिया और बस जनाब इससे नाश्ता हो जाएगा। अच्छा, अगर आप जो है ना वो अपने दिन को ना और अपने जो है ना वो एक हफ़्ते को बल्कि प्रोडक्टिव बनाने चाहते हैं ना, तो कुछ रूटीन ऐसी है जिसको आप फॉलो करके ना अपने रोज़मर्रा जो है ना वो रूटीन को ना बड़ा आसान बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना अंजिश के लिए अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो टाइटल पे मौजूद जो टॉपिक है चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पूरे घर की सफाई जो है ना वो एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। आपने हमेशा अपने घर के कामों को ना मैनेज करना है। जब आप मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो यकीन जाने कि आपका जो काम है ना वो बड़ा आसान हो जाता है। यानी आप जो है ना कुछ दिन मुख्तस कर लें जिनमें आप रख लें कि सोमवार वाले दिन आपने किचन की सफाई करनी है, मंगल को अपने वॉशरूम्स वगैरह साफ़ करने हैं, बुध को आपने लॉन्ड्री करनी है। यानी किचन के कामों को और घर के कामों को इस तरीके से डिवाइड करें कि आपको काम करना बोझ ना लगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने मैनेजमेंट करनी है। सुबह सुबह का जो आगाज़ होता है ना वो आपने हमेशा जो है ना पुरसकून रह के करना है। यानी कई दफ़ा मैंने देखा है कि औरतें जो है ना वो सुबह सुबह इतनी कोई टेंशन में होती हैं कि आज हमने घर में ये काम भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, और एक टेंशन ज़्यादा जो एक माहौल है ना वो बच्चों के ऊपर भी सवार हुआ होता है और हस्बैंड को भी जो है ना वो एक टेंशन में आप जो है ना ऑफिस रवाना कर रही होती हैं। तो ये सारे काम जो है ना आपने बड़े सुकून से रहकर जो है ना अपने दिन का आगाज़ करना है। यानी हस्बैंड को सुकून से आप ऑफिस भेजें, बच्चों को पुरसकून तरीके से तैयार करके उनको स्कूल, क्योंकि देखें जब आप उनको जो है ना टेंशन ज़्यादा माहौल से स्कूल भेजते हैं ना तो उनका दिमाग भी सही से प्रॉपर्ली काम नहीं करता। और यही चीज़ अगर आप अपने हस्बैंड के साथ करके देख लें तो उनको भी यही लगेगा कि जो है ना वो उनका एक जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है। तो इस वजह से आपने जब भी बच्चों को और अपने हस्बैंड को काम पे रवाना करना है या स्कूल रवाना करना है ना, तो बहुत ही पुरसकून तरीके के साथ और खुशी के साथ उनको रवाना करना है, ताकि जो दिन वो बाहर गुजारने जा रहे हैं वो उनका एक अच्छा गुजरे। और ना सिर्फ उनका अच्छा गुजरे बल्कि आप भी जो है ना बड़े सुकून से जो है ना उस दिन को जो है वो गुजार सकती हैं, अगर आप इस दिन का आगाज़ जो है ना वो पुरसकून तरीके से करेंगी। तो बच्चे जो है ना वो नाश्ते में आजकल वैरायटी मांगते हैं। भाई कोशिश क्या करें कि बच्चों को अगर आपने नाश्ता करवाना है या खिलाना पिलाना है ना, फिर कई औरतें ये भी शिकायत कर रही होती हैं कि हमारे बच्चे खाते पीते नहीं है, उनका दिल नहीं चाहता है खाने का। तो जब आप उनको जो है ना वो डेली बेसिस पे वही बोरिंग नाश्ता दे देंगे तो वो किधर खाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है ना उनके मूड के हिसाब से और मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना उनको नाश्ता वगैरह दिया करें, और जो है ना उनकी मनपसंद चीज़ें, जो बच्चे जो है ना ऐसी चीज़ें खाएं जो जिसमें जो है ना बच्चा देखें, आप जो है ना बजाय इसके कि पैसे को जो है ना बाहर की चीज़ें खाने पे खर्च करें, उनको कोशिश करें कि जो चीज़ वो मांगते हैं उनको घर पे बना के दे दें। ये एक तो कम बजट भी रहता है, साफ़ सुथरी चीज़ भी उनको मिल जाती है, और दूसरी बात ये है कि आपके जो आप अगर मंथली या वीकली बजट बनाकर चलते हैं तो उसके अंदर भी जो है ना वो आ जाता है। तो इस वजह से जो है ना आप कोशिश करें कि बच्चों को ऐसी चीज़ें घर पे बना कर दें जो चीज़ें वो जो है ना खाने में पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ना जब भी आप सुबह उठें तो कोशिश करें कि अपने रूम की जो सफाई है ना वो सबसे पहले कर लें। स्पेशली बेडरूम वगैरह जहाँ पे आपने रात गुजारी हो, जहाँ पे आप सोए हों, तो उसकी जो सफाई है आपने सबसे पहले करनी है। कोई ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए हैं तो उनको लपेट देना है, संभाल देना, समेट देना है, क्योंकि जो है ना आपका रूम जो है ना अगर मैसी हुआ होगा ना तो पूरा घर ही मैसी लगता है। अगर स्पेशली जो है ना सुबह के टाइम पे कोई आ जाए ना तो देखने में भी बहुत बुरा लगता है। तो स्पेशली जब आप अपने बच्चों को और
शौहर को जो है ना वो काम वगैरह पे रवाना कर दें, तो पहला काम जो आपने करना है ना वो यही करना है कि अपने रूम को जो है ना वो प्रॉपर सेट करना है, और जो भी बेडशीट वगैरह अगर चेंज करने वाली है तो उसको चेंज करने। अच्छा, ये रूम जो है ना मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, और यानी रूम अगर यूज़ होता भी है तो मेरा 4 से 5 दिन के बाद इसमें इतना मैस होता है कि मुझे जो है ना वो साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना जो है ना जो रूम आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो ज़ाहिर है आपको जो है ना फिर डेली बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैं अपनी बेडशीट तो चेंज नहीं करी हूँ, क्योंकि रूम मेरा ज़्यादा जो है ना वो यूज़ नहीं हुआ है, तो बस मैं इसी को एक दफ़ा जो है ना वो साफ़ करके बिछा दूँगी। और सबसे पहला काम जो है ना अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपको घर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो एक मेंटेन हुआ हुआ और एक जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ लगता है। अगर जो है ना आप अपनी अगर यूँ बिस्तरे पड़े हुए हों, ऊपर कंबल जो है ना वो साइड पे पड़ा हो, तकिए साइड पे हो, तो वो एक जो है ना वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और ऐसे लगता है कि सुबह का आगाज़ हुआ ही नहीं है, अभी अभी तो जो है ना यहाँ से कुछ सो के उठा है, तो वो चीज़ देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से आप जो है ना अपने बिस्तर को जो है ना वो सबसे पहले साफ़ कर दें, ताकि जो है ना एक जो एक मेस क्रिएट हुआ होता है कमरे के अंदर, जो एक बेतरतीबी जो इसी जो बनी होती है कमरे के अंदर, वो जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना क्लीनिंग वगैरह जो है वो डेली बेसिस पे करेंगे। नहीं, झाड़ू पोंछा जो है ना ये तो आपको डेली ही लगाना है, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो बच्चों के पाँव के साथ लगकर अंदर आ जाती है, हस्बैंड के शूज़ के साथ आ जाती है। तो अब ये नहीं हो सकता है कि हम इसके बारे में ये बोलें कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना वो आप झाड़ू लगा लें या पोंछा लगा लें। तो इस वजह से ये जो क्लीनिंग का काम है ना ये तो आपने डेली देखिए, आपने जो है ना ये सारा काम अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो ख़ुद को मोटिवेट रखा करें, ख़ुद को जो है ना वो पॉजिटिव इस मामले में रखा करें कि अपना घर है तो अपने लिए जो है ना ये सारे काम हमने खुद ही करने हैं। तो भाई जो औरतें जो है ना जिनके स्पेशली जिनके यहाँ मेड नहीं है मेरी तरह, वो भी जो है ना इस चीज़ को समझें और अपने घर को अपना घर समझें, और जो है ना अपने कामों को जो है ना खुश दिली से जब करेंगे ना, आप यकीन करें तो आपका जो है ना वो दिल भी लगेगा काम करने में। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना वो बारी वगैरह लगा रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। अच्छा, कारपेट है रूम में तो इस वजह से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपका कारपेट उठाया जा सके ना तो आप जो है ना इसको गर्मियों में उठा दें, क्योंकि गर्मी में कारपेट जो है ना कमरे में अगर हो ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इस वजह से मेरा चूँकि उठाया नहीं जा सकता है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है और हैवी फर्नीचर है, तो इस वजह से मैंने जो है ना इसको रखा हुआ है। लेकिन जो है ना मेरा ये रूम ज़्यादा फिर यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मैंने जल्दी से जो है ना वो झाड़ू वगैरह लगा दिया, और इधर भी मुझे जो है ना वो 2-3 दिन बाद ही झाड़ू वगैरह की ज़रूरत पेश आती है। आप भी कोशिश करें कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना कारपेट वाले रूम से तो लाजमी आपने बारी लगानी है, झाड़ू लगाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मिट्टी वगैरह आ जाती है, फिर जो है ना आपको एलर्जी का बायस बनती है, यानी आपको छींकी वगैरह आती हैं, आपके बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो ये चीज़ लाजमी जो है ना वो करनी है। बाल्टी में पानी डालिए यहाँ पे मैंने, और कंफर्ट जो है ना फैब्रिक कंफर्ट जो मिलता है, अगर आपके पास वो नहीं है ना कोई भी डिटर्जेंट ले ले, उसके अंदर जो है ना एक टॉवल मैंने रखा हुआ है, और इस टॉवल को जो है ना मैं सिर्फ इस बेडरूम में ही यूज़ करती हूँ, यानी कारपेट के ऊपर ही यूज़ करती हूँ। मैं इसको बाहर जो है ना वो अपनी जो ज़मीन वगैरह है उसके ऊपर यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। तो एक इस तरीके का आप टॉवल लेके रख लें, और एक हफ़्ते में एक दफ़ा आप कंफर्ट डालकर यहाँ पे अगर इस तरीके से पोछा लगा देंगे तो यकीन जाने एक तो कारपेट साफ़ हो जाता है, एक्स्ट्रा बाल अगर कोई होते हैं तो वो भी उतर जाते हैं, छोटे मोटे दाग जो है ना वो भी अगर हों तो उतर जाते हैं, मिट्टी वगैरह हो तो वो भी उतर जाती है। तो ये बड़ी जो है ना एक काम की चीज़ है जो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर किया। तो हाँ, एक जो मैंने इसमें कंफर्ट शामिल किया, या आपको इसमें कंडीशनर वगैरह शामिल कर लेते हैं, या फिर आप इसमें कोई भी शैम्पू वगैरह भी थोड़ा बहुत शामिल कर रहे हैं, या कुछ भी शामिल कर लेते हैं, तो यकीन जाने कितनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है कमरे से। तो ये आप जो है ना थोड़ा बहुत लाजमी शामिल करके ना इस तरीके से आप जो है ना पोछा सा लगा दें अपने कारपेट के ऊपर से, तो कारपेट जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो वीक में एक दफ़ा भी अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यकीन जाने कि एक हफ़्ता जो है ना आपका बड़ा पुरसुकून गुजर जाता है और साफ़ सुथरा भी लगता है। इस तरीके से ये काम जो है ना आपने लाजमी करना है। दूसरा, वॉशरूम के बाहर के जो शूज़ है ना वो अलग से रखें, क्योंकि शूज़ जो है ना वॉशरूम के मुझे जो है ना वो वैसे भी जो है ना वो घर में अच्छे नहीं लगते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ना बच्चों को बोलें कि वॉशरूम के शूज़ जो है ना वो सेपरेट रखें। पानी में मैंने डाल दिया है सर्फ़, और सर्फ़ के अंदर डाल दिया ये इसको बोलते हैं दजियाँ। भाई हम लोग जो रोटी लपेटने का कपड़ा होता है ना उसको बोलते हैं दजियाँ, मुझे नहीं पता है आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ना पानी जो है ना मैंने डाल के ना चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए रख दी है, और साथ ही जो है ना इसमें मैंने अपनी दजियाँ भिगो दी हैं। मैंने जब भी दजियों को साफ़ करना होता है ना इस तरीके से साफ़ करती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से साफ़ करेंगे, यकीन जाने कि हम लोग वैसे नॉर्मल पानी से धो के जो है ना वो देख लें, और आप जो है ना इस तरीके से मतलब इसको आग के ऊपर रख कर ना पानी बॉयल करके भी देख लें, यकीन जाने कि जितने भी सालन और ज़िद्दी दाग वगैरह होते हैं, एक जो स्मेल आ जाती है रोटियों की, वो सारी निकल जाती है। इस तरीके से देखिए पानी बॉयल हो रहा है और जितना भी ऑयल ग्रीस वगैरह वो सारा कुछ निकल गया इसके अंदर से। और इसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से या फिर साफ़ पानी से दो तीन दफ़ा जो है ना आपने इसको धो लेना है। तो इस तरीके से जो है ना अगर आप ये काम कर लेते हैं,
हफ्ते में एक दफ़ा भी कर लें। वैसे तो मैं इसको नॉर्मली जो है ना 3 से 4 दिनों के बाद जो है ना धो लेती हूँ, क्योंकि इस्तेमाल होती हैं, तो कोशिश किया करें कि 3-4 दिनों बाद जो है ना इसको धो लिया करें एक मरतबा, नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी धो लिया करें। यानी इस तरीके से अगर आप बॉयल कर लेते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है ना स्मेल जो एक होती है ना वो भी बिल्कुल नहीं आती है। और तीसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है ये, यानी आपको जो है ना वो ये जो दजियाँ जो है ना हर माह या 1.5 माह बाद जो नहीं ख़रीदनी पड़ती हैं कि इसमें एक स्मेल आ जाती है, ग्रीस आ जाती है, बहुत ज़्यादा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती हैं। तो ये मसला जो है ना आपका इस तरीके से हल हो जाएगा कि जब भी आपने जो है ना इनको वॉश करना है तो इसको उबले हुए पानी में डालना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको बॉयल कर देना। और बस ये लटका दिया मैंने। अब देखिएगा कि इसके अंदर से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये हमारी फिर से काबिल इस्तेमाल हो गया। अच्छा, ऑयल की बोतल हम लोग बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं इसको। ऑयल की बोतल जिसमें ऑयल के जग्स जो होते हैं ना उसको भी अपने जो है ना वो ग्रीजी हाथ जो है ना वो लगा रहे होते हैं। और ये हमारी जो है ना अंदर से तो बिल्कुल साफ़ होती है, लेकिन बाहर से जो है ना वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, ग्रीजी सी लग रही होती है और साथ में जो है ना चिपकी चिपकी सी हो रही होती है सारी। तो इस वजह से आप क्या करें कि आप जो है ना इसके ऊपर एक मतलब बाहर से ना, अगर आपके ऑयल जो है ना आपने जग में डाला हुआ है, किसी बॉटल में डाला हुआ है, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से धो लें, ठीक है। अच्छा, ये बॉटल जो है ना मैंने रीयूज़ किया, ये एक इम्पोर्टेड जूस की बॉटल थी, तो इसको जो है ना मैंने रीयूज़ किया कि इसमें मैंने ऑयल फिल करी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसको जो है ना मतलब आपने अगर वॉश करना है तो इस तरीके से वॉश भी हो जाती है। तो ये है कि आप जो है ना अपनी चीज़ों को रीयूज़ करें और आप इस तरीके से करके ना अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी चीज़ों में बचत भी कर सकते हैं। कैंस हो जाते हैं, इस तरह की बॉटल्स आ जाती हैं हमारे घरों में, तो इनको जो है ना रीयूज़ किया जा सकता है, स्पेशली जब वो ग्लास की होती हैं। चले जी, ये काम अगर आप एक हफ्ते में ना एक मरतबा भी कर लेंगे ना तो यकीन जाने कि ये जो है ना एक हफ़्ता आपका बड़े सुकून से इसके साथ निकल जाता है। तो अब देखें, अब बाहर से है ना, अंदर से तो इतनी गंदी नहीं होती है, बाहर से ही जो हमारे हाथ वगैरह लगते हैं या कोई डस्ट वगैरह किचन में होती है ना तो इसके साथ लग जाती है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती ना। तो बस ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से साफ़ कर लिया और अब ये बिल्कुल बाहर से अब ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर से भी साफ़ हो गई है। तो जो जितना भी इसके अंदर जो है ना वो कचरा वगैरह था, जो बाहर थी डस्ट वगैरह, वो सारी उतर गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने फातिमा का फीडर बॉयल किया था और ये मेरे पास बॉयल वाटर था, तो मैंने कहा चले भाई इसको भी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। क्या करूँगी कि मैं इसको उतार के ना अपने इस सिंक के अंदर डाल दूँगी कि इसमें अगर एक हफ़्ते में एक दफ़ा भी अगर पानी डाल देते हैं ना तो कोई भी ब्लॉकेज वगैरह जो होती है ना हमारी नालियों वगैरह में हो जाती है, एक तो वो भी खुल जाती है और जो स्मेल एक आने लग जाती है ना, यानी हम लोग अक्सर औक़ात हमारे चावलों के ये छोटे छोटे दाने जो है ना खाने के अंदर चले जाते हैं तो एक स्मेल सी आने लग जाती है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उबला हुआ पानी जो है ना एक दफ़ा लाजमी इस तरह से डाल दिया करें। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी रोटी रखने की चंगेर होती है ना, इसको भी हम लोग भूल जाते हैं, यानी इसमें रोटियां लगातार जो है ना वो लगते रहते हैं, लेकिन इसको साफ़ करना जो है ना हमें याद नहीं रहता है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि वीक में एक दिन लाजमी रख लेना है जिसके अंदर जो है ना आपने इसको भी साफ़ कर देना है, यानी छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है। तो इस वजह से आपने जो है ना, अच्छा, इसके लिए आपको स्पेशल ब्रश लग रही है या नॉर्मल जो स्पंज वगैरह होता है ना उससे भी इसको साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी ग्रीस वगैरह पराठे वगैरह हम उतार के रखते रहते हैं, बच्चे जो है ना अक्सर सालन भी इसके ऊपर गिरा देते हैं। तो बेहतर यही है कि हफ्ते में एक मरतबा नहीं तो 3-4 दिनों में एक दफ़ा अगर आपको जैसे ही टाइम मिले ना आप इसको साफ़ कर लें। कोई भी टीथ ब्रश वगैरह ले लें या कोई दूसरा ब्रश आपके पास तो वो भी ले लें और बस इस तरीके से ब्रश वगैरह लगाएंगे ना तो उसके अंदर कोई ग्रीस वगैरह फंसी हुई है, कोई ऑयल है, कोई सालन वगैरह है, कुछ भी है, तो बड़ी आसानी से बड़े आराम से जो है ना वो उतर जाता है। तो बस एक मरतबा हफ्ते में आपने इसको भी कर लेना और एक हफ़्ता जो है ना आपकी इस काम से भी जान छूट जाएगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप इनको कर लेते हैं तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी में ना बड़ी जो है ना वो एक तरतीब आ जाती है। तो एक सफाई जो है ना वो एक मुनज़्ज़म जो है ना वो तरीका जो है ना वो पता चल रहा होता है, यानी एक सुगड़ औरत जो होती है ना वो पता चल रही होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना इस तरीके से इसको जो है ना एक ब्रश की मदद से सारा साफ़ कर लिया है और बस जनाब ये हो गई है साफ़ सुथरी। आपसे ये है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। अच्छा, आज जो है ना मैं दूसरे रूम में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे कभी कोई पीछे से आइसक्रीम वाला आ रहा है, कभी 3 डब्बे वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई, और सबकी आवाज़ें जो है ना आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई जिससे नहूसत भी होती है, घर में बेबरकती भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो ये जो जाले होते हैं भाई देखें एंट्री पे, लोगों के घरों की सीढ़ियों पे, मेन डोर पे और जो है ना ऐसे कमरों में जो बंद होते हैं, स्टोर रूम में, वॉशरूम्स में जाले बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं लोगों के घरों में। तो भाई इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि नहूसत होते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी जो है ना वो उसके अलामत नहीं होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि जाले लग रहे हैं तो लाजमी इनको साफ़ करें। एक दफ़ा आप अगर हमको साफ़ कर देते हैं तो इतनी जल्दी आते भी नहीं, एक हफ़्ता तो आपका सुकून से इससे भी गुजर ही जाता है। तो इस वजह से अपने घर में जो है ना इस सफाई का भी जो है ना अपने लाजमी ख्याल रखना है। तो मेरा जनाब आज की वीडियो जो है ना वो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते आपसे एक बार फिर से RJ के चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।